जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज मैं आप लोगों को 13 से भाग करने सिखाने वाला हूं। 13 से भाग किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो देखो 13 से हम किस तरह से भाग करेंगे हम सीखेंगे, और इस भाग को चेक कैसे करेंगे कि ये हमारा भाग सही है या गलत, तो हम इसे चेक करके देखने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो हम 13 से 69 और 68 यानी 6,968। देखो इसमें ए इकाई, ए दहाई, ए सैकड़ा और ए हजार होता है। ओके, इसे देखो जैसे लिखा है 6,9,8, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारा इकाई का अंक है, ये हमारा दहाई का अंक है। ओके, ये हमारा सैकड़ा का अंक है और ये हमारा हजार का अंक है। ओके, ये सैकड़ा का अंक है और ये हमारा हजार का अंक है। तो देखो इधर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो हमारा लिखा है 6,968, यहाँ पर लिखा है 6,968। इसे हमें भाग देना है, वो भी 13 से भाग देना है। ओके, तो हम भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात, तो हमें यहाँ पर कितने अंक हैं वो देखना है। यहाँ पर 2 अंक हैं, तो हम यहाँ भी 2 अंक ले लेंगे। ओके, 2 अंक हमने यहाँ पर ले लिया। अब जब हमने यहाँ पर 2 अंक ले लिया, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है। तो ये देखो 69 बड़ा है, तो 13 का पहाड़ा इस तरह पढ़े कि 69 से कम आए या 69 ही आ जाए। तो देखो 13 का पहाड़ा जैसे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तें 39, 13 चक्कू 52 और 13 पचे 65, 13 छाक 78, 13 सते 91। ओके, हमें इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो देखो 13 पचे 65, यहाँ पर देखो कितना है 65, यहाँ पर देखो कितना 52, तो ये बहुत कम है। यहाँ पर देखो 65 69 से कम है, और जो 78 है वो 69 से ज़्यादा हो जाता है। तो हम इसे 5 बार में ले जाएंगे। ओके, तो हम इसे 5 बार में ले जाते हैं। 13 पचे यानी 13 पचे 65, और 65 को यहाँ पर लिखते हैं। तो ये 5 बार में गया और 65 हमने यहाँ पर लिख लिया। ओके, हमने 65 यहाँ पर लिखा। अब क्या करेंगे, अब हम घटाते हैं, आपको पता होगा। तो घटाएंगे, जैसे लिखा है 2 भाग 10, तो हम 2 पंचे 10 यानी इसे 5 बार में ले जाते हैं और यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर है घटाना। 0 से 0 गया तो कुछ नहीं बचा, 1 से गया तो कुछ नहीं बचा। ओके, हम इसीलिए यहाँ पर इसे घटाते हैं, इसीलिए लिख देते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, गुणे का निशान नहीं है। यानी इसका मतलब क्रॉस, यानी यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके, अब हम इसे घटाएंगे। तो देखो यहाँ पर 9 से 5 गया, यानी 9 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4। कितना बच गया, 9 से 5 गया, कितना बचा 4। और यहाँ पर देखो 6 से 6 गया तो कितना बचा, कुछ नहीं। ओके, यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं। अब यहाँ पर हम 6 उतारते हैं, 6 को यहाँ पर हम उतार लेंगे। अब देखो हमें 13 का पहाड़ा इस तरह पढ़ना है कि 46 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तें 39, 13 चक्कू 52, 52 देखो ज़्यादा हो जाता है और 46 कम है। तो 13 तें 39, 13 तें कितना होता है 39। ओके, यहाँ पर 39 आ गया। अब हम क्या करें, इसे घटाते हैं। तो इसे घटाएंगे, देखो यहाँ पर घटाएंगे तो देखो 6 से 9 तो जाएगा नहीं। ओके, नहीं जा रहा है, तो यहाँ से एक दहाई लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10। जब 10 हो जाएगा तो 10 और प्लस 6 कितना हो जाता है 16। तो यहाँ पर कितना हो गया 16। 10 की एक यहाँ पर दहाई ली तो यहाँ पर हो गया 16। देखो दहाई कैसे लेते हैं कि यहाँ पर हमने यहाँ से लिया तो 1 है। ओके, तो यहाँ पर 7 होना चाहिए था, तो यहाँ पर 7 होना चाहिए था, बट 16 कैसे हो रहा है। तो देखो इस तरह से होता है, जैसे लिखा है 40, हमारे पास कितना लिखा है 46। ओके, कितना लिखा है 46, तो इसे हम क्या 40 प्लस 6 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 बचता है, यदि हम एक इधर ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना बचता है 3, 3 बचता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर जब 3 बचने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर ये 10 दे दें तो बराबर लगाएं, यहाँ पर 30 लिखें प्लस 10 लिखें प्लस 6 लिखें। तो देखो लिखा तो यहाँ पर, और यहाँ पर देखो 40 और 6 कितना हो जाता है 46, 40 और 6 कितना हो जाता है 46। यहाँ पर देखो 30 और 10 40 प्लस 6 46 हो गया। ओके, तो अब क्या करें 30 प्लस
10 और 6 को जोड़ते हैं कितना हो जाता है 16, इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं भाई कितना बचा है 3। ओके, और यहाँ पर हो जाता है 16, यानी 10 की जो जाती है एक बधाई कितनी की होती है 10 की। कैसे 10 की होती है, जैसे लिखा है 100, 110 हमने यहाँ पर लिखा। ओके, जैसे लिखा तो इसे कहते हैं इकाई और इसे कहते हैं दहाई। दहाई जो होती है वो 10 से कम नहीं होगी। ओके, यानी यहाँ पर या तो 0 हो तो हम यहाँ से 1 लेंगे, यानी जो जाती है वो दहाई 2 अंक की जाती है, यानी 1 अंक लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो हुआ 16, अब 16 से 9 गए, 16 से जब 9 जाएंगे कितना बचेगा 7। ओके, यहाँ पर देखो 3 बचा, 3 से 3 गया तो कुछ नहीं। ओके, अब यहाँ पर हम 8 उतारते हैं, इसके जस्ट नीचे 8 उतारेंगे, तो 8 उतारा। अब हमें 13 का पहाड़ा इस तरह से पढ़ना है कि यहाँ पर 78 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर देखो इस पहाड़े में कहीं पर 78 है, तो देखो हाँ है। 13 का पहाड़ा यदि हम 6 बार पढ़ें तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65 और 13 छः 78। 13 का पहाड़ा यदि हम 6 बार पढ़ें तो 78 आ जाता है। यहाँ पर 78 आए या 78 से कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ओके, तो 13 है कितना हो जाता है 78 हो जाता है, यहाँ पर 78 हो। अब हम इसे घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो 8 से 8 गया तो 0। ओके, 8 से 8 गया तो 0, 7 से 7 गया तो 0। अब आप कहोगे 0 क्यों लगाया, इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचा। 0 लगाओ या इस तरह से क्रॉस का चिन्ह लगाओ, यानी कुछ नहीं का चिन्ह, तो यहाँ पर एक गुणा नहीं कुछ नहीं बचा वो लिखा है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं। अब हमने बताया था आपको कि चेक कैसे किया जाता है कि ये हमारा भाग सही है गलत। तो हम यहाँ पर इसकी और इसकी यदि गुणा करा दें, यदि इतना आ जाए, क्योंकि हमारे पास शेष तो बचा नहीं है, तो इसकी और इसकी गुणा कराएं, यदि इतना आ जाए तो हमारा भाग सही हो जाता है। देखो कैसे एक मैं करके दिखाता हूँ। तो 536 आया हमारे पास, 536 आया और 13 से हमें भाग देना है। तो भाग दो, देखो भाग हमारा डायरेक्ट देने वाले हैं। यहाँ पर 2 अंक है तो दोनों अंक से भाग देंगे। तो 13 का पहाड़ा 6 बार, तो 13 छः कितना हो जाता है 78, 13 छः कितना हो जाता है 78, तो 78 हुआ हमारे पास। तो हम 78 के 8 यहाँ पर लिख लेंगे, 78 के 8 हमने लिख लिया। यहाँ से हमारे पास कितने बचे 7, अब यहाँ पर भी जोड़ देंगे। अब 13 3 देखो 13 3 कितना हो जाता है 39, 39 में हमें 7 जोड़ना है, तो यहाँ पर 39 और प्लस 7 जब जोड़ते हैं तो देखो 9 और 7 कितना हो जाता है 16, और एक हासिल यहाँ आएगा तो 3 और 1 4, तो कितना हुआ 46। तो 46 के हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। ओके, हमारे पास हासिल कितने लगे 4, और अभी हम 4 यहाँ पर जोड़ देंगे। ओके, अब 13 पचे कितना हो जाता है 65, 13 पचे 65, तो 65 में 4 जोड़ना है, तो 65 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना होता है 9, और 6 यहाँ पर 69। हमने 69 पूरे क्यों लिखे, क्योंकि अब हमें आगे किसी से गुणा नहीं करानी है। तो देखो 6968, 6968, देखो अब हमारा भाग सही है। हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।